ज़मीन दे के और ज़मीन हुकूमत का एक वो हिस्सा बनेगा और आगे जो प्राइवेट कंपनीज़ है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो आके सोलर जो जोन्स है वो बनाएंगे, ग्रीन एनर्जी जोन्स, जिसमें सोलर भी हो, जिसमें विंड भी हो, और उससे हम चाहते हैं कि हम सस्ता बिजली पैदा हो और इर्द गिर्द जो इलाके हैं जिनको या महंगा बिजली मिलता है या वो ग्रिड पे है ही नहीं, उनको बिजली ही नहीं मिलता, हम उनको सस्ता बिजली पहुंचा सकें। सो इस तरीके से हमने ना सिर्फ इंटरनेशनल जो आलमी इदारे हैं उनका मदद का उम्मीद रखते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे कोई मंसूबे हैं जो कि फाइनेंशली वायबल भी है, जो हम कमर्शली प्राइवेट सेक्टर के साथ या कमर्शियल बैंक्स के साथ मिलके चला सकते हैं। और अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से कोयला निकाल सकते हैं और उससे बिजली बना सकते हैं तो कोई there's no reason why हुकूमत सिंध can't go into the green energy sector as well. शिराज डायरी शिराज कौन? आप शिराज हो? कैसे आप शिराज? कौन सा चैनल से ये इदारा से? पीटीवी। अच्छा, आजकल पीटीवी को सवाल दिया जाता है तो मेरे दो सवाल हैं कि आज इमरान खान साहब मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शंस का, तो पहले तो ये बताइए कि क्या ये हुकूमत पूरी करेगी? दूसरा ये कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बार जो है वो अपने जो है मामला से नहीं बन रहे आप लोग, क्या सिंपल सेटलमेंट कोई हो गई है या कोई मामला ऐसे हैं जिनको हल किया जाए? आप इस हवाले से क्या? जहाँ तक इमरान खान साहब है, ख्वाहिश तो बहुत ज़्यादा रखता है वो, मगर हर मौके पे वो फेल हो चुका है। 2 दफ़ा लॉन्ग मार्च निकाल के ये दावा कर रहा था कि वो अर्ली इलेक्शंस करवाएगा और वो फेल हो चुका। अब उसका जो अभी तक वो बतौर उसका वो ज़िद है वो पूरा नहीं हो रहा है, नज़र आ रहा है कि वो पूरा नहीं होगा। वो इसलिए कि एक तरफ से वो कहता है कि मेरे लोग जो है वो असेंबली को से इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन जब वक्त आता है स्पीकर के पास आना तो फिर उसका वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग और परवेज़ खटक गायब हो जाते हैं। वो भी अगर इस्तीफ़ा नहीं देना चाह रहे हैं, वो भी अगर असेंबली नहीं पहुंचते हैं, तो बाकी मैं आपको लिस्ट सुना सकता हूँ उनका बेचारे